बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुल्हन को साइड पोज से खड़े होने की हिदायत देते हुए वो गर्दन पर मौजूद ज्वेलरी को करीब से वीडियो में लेना चाह रहा था। पीछे से किसी के टकराने से जरा सा जाविया तब्दील हुआ तो उसने जगह बदल कर इर्द गिर्द जायजा लिया कि जहां से बगैर परेशानी की वीडियो बनाई जा सके। दिलफरेब खुशबू मोती और परफ्यूम की मिली जुली उसे मशहूर सा कर गई। अब जो जगह थी वो दुल्हन के सोफे से ज्यादा नजदीक थी और वहीं से ये खूबसूरत खुशबू भी आ रही थी। बहुत ही कम उम्र कोई लड़की थी और ब्यूटी पार्लर के मेकअप ने उसे हसीन तरीन बना दिया था। लदे फंदे जेवरात और गहने, सुर्ख रंग का गरारा ऐसा सज रहा था कि कई दफा नजरें मोड़ने पर भी बार बार देखने का दिल चाह रहा था। शादी की वीडियोस बनाने के प्रोफेशन में तो वो कई साल से था, लेकिन कुछ कुछ दुल्हनें ऐसी होती कि कुछ वक्त की वीडियो में दिल भर कर देखने और आंखें ठंडी करने का मौका मिल जाता। अपनी शादी नहीं हो पाती तो क्या करे, जरा हसीन नज़ारे देखकर ही दिल बहला ले। 6 बहनों में दरमियाना नंबर था और अभी तक 2 बहनें गैर शादीशुदा ऊपर और 4 उससे छोटी थी। घर में 2 कमाने वाले वो और अब्बा। अभी अपनी शादी के लिए कहना भी घर में बदमज़गी पैदा कर सकता था। कितनी ही शादियों की मूवी बनाकर जब वो घर लौटता तो वही दुल्हन तस्वुरात पर छाई रहती। ऐसी ही लड़की शायद मेरे नसीब में भी हो। कई दफ़ा जब ड्रेसिंग रूम में रुखसती के बाद बेडरूम में दुल्हन का वीडियो शूट हो रहा होता तो मुख्तलिफ शक्ल सूरत के दुल्हाओं को देखकर खुद को उनकी जगह होने की हसरत दिल बेचैन कर देती। अक्सर जहन में आता कि कितने खुश नसीब हैं, वक्त पर शादी कर रहे हैं। इतने साल इस प्रोफेशन में रहकर कितने ही मॉडर्न, मजहबी, नीम मजहबी खानदानों को देखने का मौका मिला और शादियों के मौके पर उनकी तवक्कुआत और ख्वाहिशात क्या होती हैं ये अब समझ आ चुका था। एक बात तो तय थी कि अक्सर लोग इन तकरीबात को दूसरों के मुकाबले में मुनफरिद करने के मुकाबले में होते हैं। अक्सर बुकिंग के लिए आते तो पैसे कम करवाने के चक्कर में रहते और शादी की तकरीब देखो तो शान और शौकत से आंखें खुली रह जाती हैं। खैर, ये सब तो था, लेकिन मज़ा भी था इस काम में, इसलिए किसी और काम या जॉब की तरफ ध्यान ही नहीं गया। एक तो नई नई हसीन तितलियों की तरह लड़कियां देखने को मिल जाती तो दिल बहल जाता और खाना फ्री और फिर ताल्लुकात भी बन जाते। वो भी ऐसी ही कोई तकरीब थी। दोस्त की तरफ से कांटेक्ट मिला कि यार जानने वाले हैं और कोई भरोसे वाले फोटोग्राफर को बुलाना चाह रहे हैं, तुम फारिग हो तो बताओ, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। उसने हामी भर ली। कोरोना ने वैसे भी काम बहुत मुतासिर कर दिया था। शादियों की धूमधाम खत्म हुई तो लोग छोटे पैमाने पर कर रहे थे और खुद ही फोटोग्राफी और वीडियो भी बना लेते। शादी वाले दिन सुबह ही मूड अजीब सा था। 2 दिन पहले एक मोहल्ले के दोस्त का कोरोना से इंतकाल हुआ। यही कोई 25 साल उम्र होगी। महीना भर पहले धूमधाम से शादी हुई थी। कितने ही दिन की तकरीबात में अम्मा अब्बा ने दिल भर के पैसा लगाया था। ढोलकी की तकरीब सबसे शानदार थी, जिसमें पूरी रात ही लड़के लड़कियां नाचे थे। उसने खुद बहुत इंजॉय किया था क्योंकि डांस वीडियोस बनाना उसको सबसे ज्यादा पसंद था। हर जाविये से कैमरे का लेंस सेट करते दिल चाहता खुद भी जाकर किसी हसीन लड़की के साथ रक्स शुरू कर दे। इस तकरीब की सुहानी याद अभी दिल में ही थी कि 2 दिन पहले ये अंदोनाक खबर मिली और डर सा बैठ गया। आज जोहर की नमाज भी पढ़ ली, वरना काम के चक्कर में नमाज याद ही नहीं रहती थी। जल्दी जल्दी सारे गुनाहों की माफ़ी मांगकर सलाम फेरा और जाए नमाज ली बेटी। अभी ताज़ियत करने भी जाना था उस लड़के के घर। अम्मा बता रही थी मरने वाले लड़के के माँ बाप का भी सदमे से बुरा हाल है। ताज़ियत के घर में अभी तक बाहर की दीवार पर शादी मुबारक लिखा था। शायद किसी को उतारना भी याद ना रहा। हाय री दुनिया, क्या क्या दिखाती है, अल्लाह माफ़ करे। गोल्डन बैंक्वेट करीब ही था घर से। अपनी टीम के लड़कों को पहुंचने की हिदायत करते वो भी पहुंच गया। लड़के के भाई ने उसे वेलकम किया और बताया हमारी तकरीब वलीमा जल्द ख़त्म हो जाएगा और खाना भी 9 बजे तक हो जाएगा। सबसे पहला दचका तो मर्दाना जनाना अलग इंतज़ाम पर लगा। सख्त कोफ्त हुई, बोला अब क्या मज़ा। वो जनाना तरफ अंदर दाखिल होने के लिए मुड़ा तो पीछे से आवाज़ आई, भाई दूसरी तरफ है मर्दाना। हैरत सी हुई कि भला वहाँ किसकी मूवी बनेगी, दूल्हा तो दुल्हन के साथ होगा। मुझे दिल से वो अपने सामान समेत आगे बढ़ा। साथ काम करने वाली दोनों लड़के पहुंच चुके थे। भाई ये कहाँ ले आए आज आप, ना कोई शुगल न मेला। एक ने दूसरे को आंख मारते हुए बजाय जरा अफसुर्दगी से कहा, यार हमें काम से और अपनी कमाई से मतलब, चलो अंदर चलो। तकरीब वलीमा में खाना खुलने तक यही हिदायत थी कि दूल्हा उसके दोस्तों की मूवी बनती रहे। अजीब दूल्हा था कि बजाय जाकर दुल्हन के पहलू में बैठे यहाँ दोस्तों में लगा है। वो मुंतजिर रहा कि कब दूसरी जानिब से बुलावा आए। 2-1 दफ़ा दुल्हन के भाई ने उसके पूछने पर स्टेज पर जाकर कुछ खुसर फुसर की, फिर आके बताया कि अभी थोड़ी देर और है। अल्लाह अल्लाह करके दूसरी जानिब जाने की खुशखबरी मिली। ले जाने का तरीका ज़रा अजीब ही था।
کہ दूल्हा बना लड़का ही उसे लिए दूसरी जानिब बढ़ा और फिर काफी देर जनाना दरवाजे के बाहर खड़े रहकर इंतजार करना पड़ा। दूल्हा मुस्तकिल फोन कान से लगाए हल्की आवाज में कुछ गुफ्तगू कर रहा था। जितनी कान में पड़ी उसे यही लगा कि अंदर कोई है जो वीडियो बनाने पर नाराज है या मान नहीं रहा। इसी चक्कर में देर हो रही थी। उसका तजस्सुस अब इंतहा पर था। दुल्हन बनी लड़कियों को देखकर दिल में जो अपनी दुल्हन के खाके बनाता था, आज उसे बहुत ही तखीर हो गई थी। पहली दफा उसे लगा ये दुल्हन के चेहरे और जिस्म को कैमरे की आंख से देखना उसके लिए नशे की तरह लत बन चुकी है, जिसकी रोज लेट होने पर जिस्म हल्के हल्के कांप रहा है। अंदर से इजाजत मिली तो वो जल्दी से दूल्हे के पीछे पीछे आगे बढ़ा। स्टेज तक जाते जाते ये अंदाजा हुआ कि मेहमानों में से बहुत से रुखसत हो चुके हैं या रुखसत हो रहे हैं। एक कदम दूसरा कदम उठाते बस उसकी नजर स्टेज पर थी कि आज किस दिलरुबा के चेहरे पर नजर पड़ेगी। इतने साल में ये तो अंदाजा उसे हो गया था कि कौन मेकअप की वजह से कैलोपैत्रा बनी रहती है और किसकी कुदरती हुस्न को मेकअप ने 4 चांद लगाए हैं, कौन फितरी बेबाकसी है और कौन झिझकने वाली है। अंदाजा यही हुआ था कि अक्सर मौलवी टाइप लोग भी दुल्हन के साथ हर जाविये से तस्वीरें बनवाते फख्र ही महसूस करते हैं। स्टेज सामने था और अनाबी रंग के लहंगे में दिलरुबा सी लड़की का सरापा। उसके दिल की धड़कन तेज हुई। कुछ अजीब सा यूं लगा कि दुल्हन की आस्तीन पूरी थी और गले के जेवरात भी नजर न आते थे। चेहरा ठीक नजर नहीं आ रहा था क्योंकि दुल्हन ने चेहरे के सामने एक फूलों का गुलदस्ता किया हुआ था। उसकी बेताबी और बढ़ गई। करीब बैठी खातून उसके हाथ से वो गुलदस्ता नीचे करने लगी। दूल्हा भी जाकर बराबर बैठ गया। इर्द गिर्द से छेड़छाड़ शुरू हुई। उसे एहसास हुआ कि दुल्हन बार बार अपना घूंघट नीचे कर रही है या फूलों को चेहरे के सामने। अरे भाभी, जरा सर तो उठाएं और मुस्कुराएं, पता तो चले हमारे भाई के साथ आप कितनी हसीन लग रही हैं। दुल्हन इस बात के जवाब में मजीद सिमट गई। घूंघट उठाना तो दूर की बात, मजीद नीचे हो गया और फूल भी। अब के दूल्हा ने भी कुछ सरगोशी की। दुल्हन के कान में कुछ था जो उसे मुख्तलिफ लगा। किसी के इसरार पर भी लड़की की पोजीशन में कोई तब्दीली ना आई। अब इर्द गिर्द का इसरार रुक गया था, बल्कि गैर महसूस खामोशी। चलो भाई चलो, ये तो तस्वीर खिंचवाने के लिए पोज नहीं देगी, बहुत पर्दे वाली है ना। रुखसती के लिए खड़े हो जाओ। पीछे से आकर किसी ने उसके कान में सरगोशी की। जब दुल्हन खड़ी होने लगेगी तो हम उसके हाथ से फूल ले लेंगे, आप फौरन उसके चेहरे की तस्वीर ले लीजिएगा। दुल्हन खड़ी हो गई। फूल ले लिए गए, लेकिन उसने कैमरे का एंगल उस लड़की पर से हटा लिया था। कोई एहसास था जिसने उसे इस खयानत से रोक दिया। अपनी नजरें भी उससे हटा ली, जिसे देखने के लिए पहले उसका रवा रवा मुंतजिर था। कब रुखसती हुई और सामान समेट कर वो घर आया, लेकिन आज दिल बेचैन सा था। हर तकरीब से वापसी पर अपनी दुल्हन का खाका लिए वो जो आता था, आज वो तस्वुर कुछ मुख्तलिफ था। क्या मैं जिसे अपनी जिंदगी का साथी बनाऊंगा, उसके चेहरे और जिस्म के खदोखाल पर किसी की गुस्ताख और मैली नजर बर्दाश्त कर पाऊंगा? क्या मैं जिन नजरों से लड़कियों के जिस्म को एक्सरे करता हूँ, अल्लाह ताला को नहीं पता चलता होगा? सब मुझे एतमाद करके शराफत का मुजस्मा समझ कर बुलाते हैं। मेरी क़यामत से लाइल्म है कि इस बददयानती से मैं पुरसकून रह पाऊंगा। उसके दिल ने एहतजाज किया। खुद से खफा सा होकर उसने आंखें मूंद ली। आज उसकी दुल्हन का तस्वुर मुख्तलिफ था। मुकम्मल लिबास में, चेहरे को फूलों से ढांपती हुई, कोई बाहया लड़की जिसकी जिंदगी में आने से पहले उसने अपनी जिंदगी की सिमत को दुरुस्त करना था। एक आखिरी बात अर्ज करती चलो, अगर कभी कोई कॉल, वाक़या, कहानी या तहरीर वगैरह अच्छी लगा करे तो मुताले के बाद मज़ीद थोड़ी सी ज़हमत फरमा कर अपने दोस्तों और अजीज़ों से भी शेयर कर लिया कीजिए। यकीन कीजिए कि इसमें आपका वो मुश्किल एक लम्हा सिर्फ होगा, लेकिन हो सकता है इस एक लम्हा की उठाई हुई तकलीफ से आपकी शेयर करदा तहरीर और लोगों के लिए सबक आमूज़ साबित हो। काश कि ये बात तेरे दिल में उतर जाए। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज ऐसे लिखो जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए।